नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंधाकर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की सामान्य जानकारी और उसमें कक्षा 6 हेतु प्रवेश के लिए आवेदन करने की इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ये पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित है और ये एक प्रकार का स्वशासी संगठन है जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित है और पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसके बारे में जो मुख्य जानकारी दी जाती है, जैसा कि आप इसमें पंपलेट्स में आप देख रहे हैं कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय कटनी जिले का बड़वारा में स्थित है और ज़िले में स्थित ये जो है सह शिक्षा है, यानी कोएड है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास है, मुफ्त शिक्षा है, भोजन और आवास की व्यवस्था है। प्रवास यानी माइग्रेशन योजना के माध्यम से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स, एनएसएस, ये सारी योजनाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार इन्होंने बताई है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर जो दिया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप जेईई मेंस 2022 के एग्ज़ाम में 56% छात्र सफल हुए हैं। जेईई एडवांस 2022 में 33% छात्र सफल हुए हैं। नीट 2022 में 78% छात्र यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं। वर्ष 2022-23 की जो बोर्ड की 10वीं परीक्षा हुई उसका रिजल्ट 99% रहा है, जबकि 12वीं का 97% रहा है। इसके अलावा जो आरक्षण है, प्रत्येक जनपद में कम से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण है और प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम एक तिहाई सीटें जो हैं वो बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये इसके मुख्य कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें जो पात्रता बताई गई है कि जिस जिले में नवोदय विद्यालय स्थित है उस जिले में ही अभ्यर्थी के माता पिता वहाँ के मूल निवासी होना चाहिए और शैक्षिक सत्र 2023-24 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में वो अध्ययनरत होना चाहिए। ये जो प्रवेश हो रहे हैं साथियों, ये 2024-25 के लिए हो रहे हैं। तो वर्तमान सत्र 2023-24 में बच्चा कक्षा 5 में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय में यह अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा पूर्ण शैक्षिक सत्र में जो है कक्षा 3री और 4थी की परीक्षा इसमें उत्तीर्ण की हो मान्यता प्राप्त स्कूल से। और सबसे मुख्य चीज़ जो जन्मतिथि के बारे में बताई गई है कि बच्चे का जन्म 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच हुआ हो। इसमें दोनों तिथियां शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 10/8 दी गई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और अब ये 17 अगस्त तक इसके प्रवेश हेतु हम फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश के लिए जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो आपको फॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं। इस प्रकार के ये फॉर्म हैं जो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम देख रहे हैं आप, सभी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। जन्म तिथि बच्चे की, इसके अलावा बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लग रहा है। इसके अलावा इसमें परीक्षा का माध्यम जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी भरी जाएंगी और जो संस्था प्रधान है, जो प्रधानाध्यापक, वो वहाँ पर उसको सर्टिफाई करेगा और इसको आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर से इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। ध्यान रहे, अंतिम तिथि 17 अगस्त बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने विकासखंड में प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से 100 का लक्ष्य रखा है। चूँकि मुझे मालूम है कि किसी भी जनशिक्षा केंद्र में 20 से कम प्राथमिक शालाएं नहीं होती हैं, तो यदि एक विद्यालय से औसतन 5 बच्चों के भी यदि फॉर्म भरवाए जाते हैं तो ये हमारा टारगेट बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से 100 आवेदन न्यूनतम करवाए जाएँ। उद्देश्य सिर्फ ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको निःशुल्क रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है ये प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, यदि आप पालक हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रेरक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने क्षेत्र के कक्षा 5 में अध्ययनरत जो हमारे शासकीय स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययनरत बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में इस नवोदय विद्यालय के फॉर्म आवेदन करने की प्रेरित करें ताकि उनको शासन द्वारा दी गई जो योजना है इसका लाभ मिल सके
और उनको निःशुल्क रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।